नमस्कार साथियों, दिस इज नरेंद्र सिरस्वा एंड वेलकम टू उड़ान अकेडमी यूट्यूब चैनल. Yes friends, congratulations to you those who qualified RAS mains exam. Now this is the right time to start preparing for the RAS interview. So आप सभी जिन्होंने RAS मेंस क्वालिफाई किया है, हम एक 7 days का वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं RAS मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के नाम से. ओके, सो दोज हु क्वालिफाइड उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड लास्ट तक देखिएगा सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी फॉर योर इंटरव्यू. सो देखिए इसका ओवरव्यू RAS इंटरव्यू का. सो जनरली जो होता है, एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं लेकिन पूरी प्रिपरेशन के साथ नहीं देने जाते हैं. क्यों ना आपका जो रियली जो इंटरव्यू होने वाला है RAS का RPSC के द्वारा, उससे पहले क्यों ना बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दे लिए जाए, ताकि जो गलती आप वहां करने वाले हो वो गलती आपसे नहीं होगी. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम. फर्स्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड RAS इंटरव्यू process. What is the process? So see aspirant, the RAS interview is the final stage of selection. You know very well, and it carrying 100 marks. Okay, and it tests personality, administrative aptitude, leadership qualities, and overall suitability for civil services. आप सिविल सर्विसेज के लिए कितने रेडी हैं वही नहीं देखा जाता है. आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपके अंदर टीम प्लेयर वाली क्वालिटी है या नहीं, बिकॉज यू विल वर्क फॉर द गवर्नेंस. सो आप में ये सारी क्वालिटीज के साथ इंटरव्यू पैनल जो है आपका, वो क्या इवेल्युएट करता है आपका. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. आपके पास आप अपनी बात को अच्छे से बेहतर ढंग से रख पाते हैं कि नहीं. सो ये आपका टेस्ट होता है. सो कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है आपके लिए. एंड जनरल अवेयरनेस, आप कितना अवेयर रखते हैं अपने आप को, चाहे वो राजस्थान से रिलेटेड हो, इंडिया से रिलेटेड हो, वर्ल्ड से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो. आप सोशली अडेप्टेबल हो या नहीं. आप कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे कितना लॉजिकली उसका हल निकाल लेते हो, कितने सहज होके आप समस्याओं का समाधान करते हो, ये सारा देखा जाता है. एंड आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कि आपका डिसीजन, राइट डिसीजन कैसे लेते हैं आप, और आज तक आप जो करते आए हैं उसका साइकोलॉजिकली जो क्वेश्चन आपके ऊपर बॉम्बार्ड होंगे वहां इंटरव्यू में, तो उससे आपका वो भी टेस्ट होगा कि आज तक आपने क्या किया है. एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, आपके एथिक्स जो आपने पढ़ा भी है और कितना आपने अपने आप को एथिकली स्ट्रॉन्ग किया है, जो एक ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए होता है. गॉट माय पॉइंट. नेक्स्ट आपका आता है इवेल्युएशन क्राइटेरिया. सो इवेल्युएशन जो आपका होता है वो बेसिकली आपका पर्सनालिटी असेसमेंट, ब्रॉड लेवल पे आपको पर्सनालिटी को क्या है डेवलप करना है. ओके, एंड आप ये हमारा प्रोग्राम है ज्वाइन करेंगे तो इससे आपको ये सारे बेनिफिट्स भी होंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज, ओके, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज पहले भी रखना होता है, क्योंकि जाने वाले तो आप किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ही हो. यस और नो? व्हाट स्वाति? नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स अवेयरनेस. आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, और पढ़ते भी हो तो आपको नॉलेज है कि नहीं. लाइक अ ब्यूरोक्रेट आपको अवेयर रहना पड़ेगा हर कंडीशन से, सिचुएशन से, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी जहां ड्यूटी लगी हुई है वहां क्या चल रहा है. तो करंट अफेयर्स से भी खुद को अवेयर रखना जरूरी है विकास.
नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यस रौनक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे भी आपका टेस्ट होता है जो आपका इवेल्युएट किया जाता है पैनल के द्वारा। नेक्स्ट आपका एथिकल जजमेंट, आप अपना जो जजमेंट लेते हो एथिकली कितना स्ट्रांग होता है ऑन एथिकल ग्राउंड्स, वो भी आपका इवेल्युएशन होता है। सो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन एंड फॉर्मेट। सो ड्यूरेशन जो है आपके आरएस के मॉक इंटरव्यू का सिंपल सा है 30 to 45 मिनट्स का। ओके, सो 30 to 45 मिनट्स का टिपिकली आपका जो इंटरव्यू होना होता है। एंड पैनल जो होता है वो आपका 3 to 5 एक्सपर्ट्स का होता है। ओके, सो ये आपका पैनल हो गया। जो डाइवर्स टॉपिक्स, आपका जो पर्सनल बैकग्राउंड है, पॉलिसी मैटर से रिलेटेड, वो सारा सब क्या चेक करते हैं 3 to 5 जो मेंबर्स जो होते हैं आपके पैनल के। नेक्स्ट अपन बात करें व्हाट इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट क्या है? ओके, यस तोमर, लुक एट हियर। सो पर्सनालिटी टेस्ट जो है, देखिए नॉलेज का टेस्ट तो आपका जो आरएस का मेंस का एग्जाम हुआ है उसके थ्रू हो चुका है। नाउ अंडरस्टैंड दिस पर्सनालिटी टेस्ट इज बियॉन्ड नॉलेज टेस्टिंग। ओके, आपका नॉलेज जो है वो मेंस में टेस्ट हो चुका है, तो इसके बियॉन्ड, तो ये आपका इवेल्युएट करता है सुटेबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए सुटेबल हैं या नहीं है, बिकॉज दे वांट राइट कैंडिडेट। सो ये टेस्ट होता है आपका पर्सनालिटी का। नेक्स्ट में बात करूं तो मेजर्स थिंकिंग, एटीट्यूड एंड एथिक्स। आपका एटीट्यूड, सी यू नीड टू कैरी योर एटीट्यूड एज अ administrative officer, so you have to think like that, behave like that, sit like that, understand like that, walk like that। ये सारी चीजें आपकी चाल से ही, आप किस ढंग से वहां बैठोगे वो सारा दिख जाएगा उनको। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस। अब बात करते हैं ये जो पर्सनैलिटी है, बेसिकली इसका जो मेन कोर जो है, कोर कॉम्पिटेंसी एरियाज जो है वो क्या क्या है। ओके, so first is you have to develop your comprehensive skills including analytical thinking. This word analytical thinking, okay, you have to work on that। आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कितना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, ओके, अपनी बात रख पाते हो। लीडरशिप क्वालिटीज जिसकी मैं बात कर रहा था, एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिक्स के साथ आपको डिसीजन लेना है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड फॉर आरएस इंटरव्यू सक्सेस। ओके, सो यू विल डेवलप इफ यू विल ज्वाइन आवर वर्कशॉप फॉर आरएस मॉक इंटरव्यू। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एक्सीलेंस की बात करते हैं सबसे पहले। सो सी माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, आर्टिकुलेट, वर्बल एक्सप्रेशन के साथ। आप किस तरीके से, किस सहज ढंग से अपना बात जो है, आपका जो क्वेश्चन होता है वहां उसका आंसर किस तरीके से आर्टिकुलेट करके देते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू महात्मा गांधी जी। ओके, सो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो you have to give about his कैसे उनका एजुकेशन हुआ, क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया इंडिया के लिए। देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के साथ स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कैसे भारत को आजादी दिला दी, वहां तक आपको आंसर देना है। ओके, सारे उनके मूवमेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपको बताने हैं। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट इज active listening and response skills. See, they also want good listener. Okay, आप सही से उनकी जो क्वेश्चंस जो है, उनकी बात जो है वो सुन पा रहे हैं या नहीं। ओके, सो वो भी देखा जाता है। ये नहीं कि बार बार आप बोल रहे हो सॉरी सर,
प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. ओके, सो आपको गुड लिसनर भी बनना है एंड यू शुड बी अटेंटिव टू द पैनल. ऐसे नहीं कि पैनल में बैठे हैं आप, एक इंसान जो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा है उसी की साइड आप देखते हुए क्या है अपना आंसर कर रहे हो. व्हाट माय पॉइंट? सो यू हैव टू कवर दिस एंड आप कितने सेकंड में रेस्पॉन्स करते हो, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, देन यू हैव टू एड्रेस द क्वेश्चन एंड टेक 3 to 5 seconds. ओके, देन थिंक इन योर माइंड, देन आंसर द क्वेश्चन. Got it? नेक्स्ट मैं बात करूं एनालिटिकल थिंकिंग की. सो सी एनालिटिकल थिंकिंग जो है आपका, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस. सी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑल्सो एवरी डे यू विल हैव न्यू चैलेंज. हर दिन नया चैलेंज रहेगा आपके सामने. तो वो चैलेंज जो है वो एक प्रॉब्लम है आपके सामने. तो आप प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, देन उसका एनालिसिस कैसे करते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो. नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव टेकिंग. आप उस प्रॉब्लम को किन किन डायमेंशंस पे ले जाके उसको सोल्व करना चाहोगे ताकि पैसा भी कम खर्च हो और जिनका प्रॉब्लम है वो भी क्या आसानी से राजी हो जाए. देखो एंड ऑफ द डे आपका काम जो है मेनली जब आप सर्विस में आएंगे प्रॉब्लम्स ही सोल्व करना है. यस और नो? वेरी गुड. नेक्स्ट इज एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन ड्रॉइंग. सी आपको अपने आंसर में फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं उसको ऐड करना ही करना है. ओके, सो इस पे काम करोगे आप. नेक्स्ट इज लीडरशिप क्वालिटीज. सो व्हाट आर लीडरशिप क्वालिटीज? तो लीडरशिप क्वालिटीज जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेट इनिशिएटिव. जो भी देखो हमेशा जो लीडर होगा वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा. ऐसे नहीं कि आपकी जो टीम है उसका आप वेट करोगे, देन दैट टीम हैव टू कम, तब आप स्टार्ट करोगे. यू नीड टू टेक इनिशिएटिव. आपको इनिशिएट करना है. आपका जो ग्रुप है, टीम जो है, उसमें भी आपको कि यस आई एम गोइंग टू स्टार्ट, देन टीम अपने आप आपके पीछे लग जाएगा. दैट इज shows your leadership qualities. Next is team management abilities. देखिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, सो यू विल हैव अ टीम ऑफ अ तहसील. ओके, आपके नीचे और भी कर्मचारी होंगे, राइट, ऊपर भी होंगे, सीनियर्स भी होंगे. तो आप उस टीम के साथ अपना कोऑर्डिनेट कैसे बैठाते हैं वो भी आपका टेस्ट होता है थ्रू लीडरशिप क्वालिटीज. सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस. एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स. सी फॉर एग्जाम्पल कोई दंगा हो गया, कोई कंफ्लिक्ट हो गई, तो आप उसको कैसे रिजोल्व करेंगे थ्रू योर लीडरशिप क्वालिटीज. आपके एक वर्ड, एक सेंटेंस ने वो काम कर जाना है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते. ओके, विच शोज योर लीडरशिप क्वालिटीज. एंड इंस्पिरेशनल लीडरशिप पोटेंशियल. आपने कैसे इंस्पायर करना है आपकी टीम को एंड वहां की जैसे जनता हो गई उसको, तो ये भी क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटीज होती है. ओके, जनता का ऐसे नहीं लेना लाइक पॉलिटिशियन. ओके, you have to show leadership qualities as an administrative officer. Next बात करूं मैं ethical standards की. So in this display integrity, transparency, accountability and commitment to public service values and constitutional principles. देखिए संविधान जो है उसके अनुसार आपको चलना होगा. संविधान के अनुसार आपको काम करना है. तो अपने आंसर में भी इंटरव्यू पैनल जो क्वेश्चन करे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ में आपको क्या करना है, अपना आंसर देना है. उसके प्रिंसिपल्स जो वैल्यू जो है उसके साथ अपना स्टैंड लेना है. और एंड ऑफ द डे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, तो आपका काम ही पब्लिक सर्विस रहेगा.
So you have to show your personality like that. Okay? So ethical standards को आपको दिखाना, yes, ethically sounds good, इसे मुझे सेलेक्ट करना ही है. Got it? Next is administrative aptitude. इसमें बात करें तो आपको दिखाना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस. इसके लिए काम करोगे आप, गवर्नमेंट के लिए काम करोगे, पब्लिक के लिए काम करोगे. सो गवर्नेंस जो है उसको समझना है आपको. सो आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा और आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, तो डेली गवर्नेंस का कुछ ना कुछ आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो. सो यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट. पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ये आपका काम रहेगा, यस और नो. तो जो भी पॉलिसीज बन रही है, चाहे राजस्थान गवर्नमेंट की हो चाहे भारत सरकार की हो, आपको सारी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप भी ये काम करेंगे नियर फ्यूचर में बन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. एंड आपको रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल यू ऑलरेडी सर्विस में है, ओके, तो आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट सर्विस में, प्राइवेट सेक्टर में भी काम क्यों ना कर रहे हो, तो आपसे आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो पृष्ठभूमि है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. ओके. एंड एक बहुत जरूरी बात है, आपको अपना पृष्ठभूमि के बारे में जो बताना है, अपना नाम, अपना परिचय दिए बिना आपको क्या है आंसर करना है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है. ओके. नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग. ब्यूरोक्रेट जो है कैसे काम करते हैं, उसका फंक्शनिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, उसका फंक्शनिंग का आपको पता होना चाहिए. गॉट इट? आया समझ में मनीषा? यस. नेक्स्ट बात करें अपन पर्सनालिटी की. ओके. टेस्ट किसका हो रहा है? आपकी पर्सनालिटी का, यस और नो. सो पर्सनालिटी टेस्ट वर्सेस इंटरव्यू. ओके. आपने बहुत इंटरव्यू दिए होंगे पहले भी, और एक पर्सनालिटी टेस्ट, दोनों में क्या है डिफरेंस है. सी इंटरव्यू जो होता है जनरली विच इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन यू हैव टू आंसर. बट पर्सनालिटी टेस्ट इज होलिस्टिक असेसमेंट. सो ये दिमाग से निकाल देना कि हाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूं मैं, या इंटरव्यू देने जा रही हूं मैं. आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाएगा. सो दिस इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. सो ये डिफरेंस समझ लेना इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी असेसमेंट में. एंड फोकस ऑन योर बिहेवियर अंडर प्रेशर. अंडर प्रेशर में आप कैसे काम करते हो, दबाव में भी आप काम करने लायक हो या नहीं, ये भी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होता है. सो दिस डिफरेंस इज क्लियर, आई होप. नेक्स्ट बात करें अपन पर्सनल बैकग्राउंड के क्वेश्चंस क्या क्या होने वाले हैं. ओके. सो पर्सनल बैकग्राउंड के क्वेश्चंस की बात करूं, सो टेल अस अबाउट योरसेल्फ, बिना परिचय दिए हुए. ओके. बिना अपना नाम और बताए हुए. योर एजुकेशनल जर्नी, आपका एजुकेशनल जो जर्नी है उसके बारे में. एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज. ओके. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ओके. ये आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले ही प्रिपेयर कर लेना है आपको, मॉक इंटरव्यू का ये जो प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करने से पहले ही. डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस्ड एंड हाउ यू हैंडल्ड इट. ओके. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपना एक PIQ का, पर्सनल, जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसका एक क्वेश्चनर क्या कर लेंगे, रेडी कर लेंगे पहले ही. ओके. ये तो आपको खुद को ही करना है. गॉट इट? तो वो सारा आप पहले ही स्टार्ट कर लोगे. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स एंड आपका जो जनरल नॉलेज जो है उसको भी एनरिच करना है, उसकी भी डेप्थ पे काम करना है. डेफिनेटली यू विल हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू recent developments in Rajasthan and India. Okay. और major policy initiative and their impact. आप क्या करते हो, पॉलिसी तो पढ़ लेते हो गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम बनाई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मिस कर देते हो, तो उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. दूसरा, इंटरनेशनल इवेंट्स अफेक्टिंग इंडिया
फॉर एग्जाम्पल पहलगांव, सभी को पता है अटैक हुआ था। ओके, सो सबको पता है, हर किसी को पता है न्यूज में पहलगांव रहा था, लेकिन ये कौन सी वैली, जो जगह थी, जो घाटी थी, उसका नाम नहीं पता होता है। तो एक बच्चे से पूछा गया था इंटरव्यू में कि उस घाटी का क्या नाम था, तो उस घाटी का नाम बेसारन घाटी। ओके, सो ऐसे आपको पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं, वहां कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये घटना घटित हुई थी, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम जैसे अनंतनाग जो है, उस डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है। सो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है अपनी। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट इज सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज रिक्वायरिंग अटेंशन। न्यूज में जो भी आपके सोसाइटी रिलेटेड कोई इश्यू रहा है या गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया है इससे रिलेटेड, यू हैव टू अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट इज एथिकल एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस। सो एथिकल डायलेमास इन पब्लिक सर्विस, ये आपको कवर करना है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग सिनारियो जो है उससे रिलेटेड। साथ ही आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड लीडरशिप सिचुएशंस जो है उससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशन जो है उसका आंसर करना है, इस पे आपको काम करना है। गॉट इट? आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें इंटीग्रिटी। मैं बार बार बात कर रहा था ना इसकी इंटीग्रिटी क्वालिटीज की। सो इंटीग्रिटी, देखो सेम क्वेश्चन आपको पैनल के द्वारा 2 बार पूछ लिया जाएगा, तो एक बार कुछ अलग आंसर दे रहे हैं, दूसरी बार कुछ अलग आंसर दे रहे हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन ट्रूथफुलनेस। मीन्स आपने जो अपना आंसर सटीक आंसर देना, ऐसे नहीं उसे तोड़ मरोड़ के झूठा कुछ रिप्लाई करना, बिकॉज दे नोज यू नो एवरीथिंग। आप अपने डैफ में फिल कर चुके हो, जैसे डैफ में आपने कुछ और फिल किया और वहां कुछ और हॉबी बता रहे हो आप। सो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा और आपके मार्क्स एकदम से कम। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आपके मार्क्स 4-5 मार्क्स बाकी जो एस्पिरेंट्स है उससे ज्यादा मिलेंगे आपको, इंक्रीज कर पाओगे आप अपने मार्क्स। ट्रांसपेरेंसी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना अपने आप को ट्रांसपेरेंट रख पाते हो, इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाते हो। नेक्स्ट इज जीरो एग्जिगरेशन। सो ये बिल्कुल भी एग्जिगरेट नहीं होना है। व्हाट माय पॉइंट। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। एथिक्स में आपने बहुत पढ़ा होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, सो माय फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, नाउ दिस इज यू नो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ओके, देयर इन पैनल यू विल हैव यू नो साइकोलॉजिस्ट। ओके, सो वो जो है इससे रिलेटेड आप कितने सेंसिटिव, आपकी सेंसिटिविटी को चेक किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप महिला अभ्यर्थी हैं, ओके, और वहां पे जो आपके पैनल जो हैं उसमें लाइक यू नो अच्छी एज होगी, एक्सपीरियंस पर्सन है वो, उनके बच्चे भी शायद आपसे बड़े होंगे, राइट? और वो आपको ऐसे पूछ लेते हैं कि आप मेरे से शादी करेंगे, राइट? सो आप अपने आप का क्या फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज कर दोगे सडनली। तो आपको इस पे काम करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों करना है। ओके, ऐसे फेस पे वो झलकने नहीं देना है। गॉट इट? या अपनी जैसे कोई लड़का है तो उससे भी ये वाइस वर्सा क्वेश्चन हो सकता है, या उसको बोल दिया जाए कि आपकी बहन से शादी करनी है मेरे को। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है आपको कि आप कितना बैलेंस रिस्पॉन्स करते हो, ना तो क्यों, हाँ तो क्यों। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट इज हैंडलिंग स्ट्रेस रेस्पेक्टफुली। देखो स्ट्रेस, डिस्ट्रेस क्वेश्चंस ऐसे पुटअप होंगे। फॉर एग्जांपल आप 4 क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं कर पाए, अपने आप ही नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो होंगे आपके लिए स्ट्रेस आ ही जाएगा। ओके,
तो इसीलिए आप मॉक इंटरव्यूज दे लेंगे तो आपका ये टेस्ट पहले ही आ जाएगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओगे अपना इंटरव्यू देने के लिए। गॉट इट? सो उसको भी आपको क्या रेस्पेक्टफुली हैंडल करना है। ओके, स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम दे दी, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नाउअडेज स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्या रीजन है, इतना स्ट्रेस क्यों आता है बच्चों पे, क्या सॉल्यूशन है इसके। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखने हैं। ओके, सो ये मॉक इंटरव्यूज देंगे, देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी। नेक्स्ट बात करें अपन कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। ये टेस्ट जो है आपका, इंटरव्यू जो है, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का और आपके कॉन्फिडेंस का ही टेस्ट है। ओके, सो क्लियर आंसर्स आपके क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लफ कर रहे हो आप। ओके, और सटीक आंसर देना है, आपसे जो पूछा जाए उसी का ही आंसर देना है, नहीं कि आप क्या करते हो उससे रिलेट करता हुआ कुछ बता देते हो। सो ये आपका प्रैक्टिस हो पाएगा मॉक इंटरव्यूज के थ्रू। काम बॉडी लैंग्वेज, अब देखो बॉडी लैंग्वेज का भी ज्यादा तो आपको मैं ना वर्कशॉप में बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है अभी, फिर भी मैं बता देता हूं। ओके, जब आप एंटर होते हैं इंटरव्यू जो रूम जो है उसमें, आप अपना हेड जो है, सिर जो है, उसको हेल्ड करेंगे, हाई कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे जब एंटर करोगे आप। ओके, वॉक भी आप कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, और ऐसे नहीं कि बिना परमिशन के जाके बैठ गए, आपको अपनी चेयर जो है उसके पास में खड़ा होना है, फिर एक स्टेप लेके परमिशन लेके बैठ जाना है, या वो खुद बैठा देते हैं जनरली। एंड आपको जो चेयरमैन जो है, ओके, आपके बोर्ड का जो भी आपका पैनल जो है, आपको उनको विश करना है। ओके, व्हाट माय पॉइंट, ये नहीं कि आप वहां जाके सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये नहीं करना है। ओके, एक साथ ही एड्रेस करना आपको पूरे पैनल को, चेयरमैन की तरफ देखते हुए। गॉट इट? क्लियर दिस? नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड स्पीकिंग। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्ट्रक्चर्ड स्पीकिंग रखना आपको, जैसे क्रोनोलॉजी हो या इवेंट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका न्यूज में रहा है, जैसे डिफेंस बैकग्राउंड से एक बच्चा था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो बता देता हूं आपको। ओके, तो ओप सिंदूर जो है, ओके, ऑप सिंदूर से रिलेटेड उससे क्वेश्चन था। ओके, तो उसने उसका बता दिया। तो आपको स्ट्रक्चर्ड पूरा इंडिया ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं वो पता होना चाहिए। जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अधीन था, ओके, ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, तब कौन कौन से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, सेकेंड में, ओके, कितने विक्टोरिया क्रॉस मेडल्स हैं, यदि आप डिफेंस बैकग्राउंड से हैं तो सारा डेप्थ में। तो ऑप सिंदूर का उससे क्वेश्चन पूछा गया, देन वो बताता गया, कारगिल का भी बता दिया। ओके, फिर चाइना पे आए तो वो फंस गया, क्योंकि वो जो बच्चा था वो उसमें सिग्नल कोर में रहा हुआ था, और उसकी यूनिट जो थी वो भी अलग थी, तो वो इतना डेप्थ में नहीं करके गया था, तो वो फंस गया। और अभी उस पे ना मूवी भी बनी है, पता है आपको। सो उससे पूछा गया कि बैटल ऑफ रजांगला के बारे में बताओ। ओके, और उस बैटल के जो कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो अपने राजस्थान से ही थे, परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह सर। ओके, सो उसका वो नहीं बता पाया था। ओके, सो आपको ऐसे पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको अपने आंसर को प्रिपेयर करना, सारी लड़ाइयां जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में सब पता होना चाहिए, आपको जगह का भी पता होना चाहिए यदि आप उस बैकग्राउंड से रिलेटेड है। व्हाट माय पॉइंट? अच्छा, नेक्स्ट में बात करूं अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ओके, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, ये तो आप सभी को ही पता होना चाहिए, और बाकी जनरली हर एस्पिरेंट्स को, जैसे मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया, सबको पता ही होता है। लेकिन जो न्यू कमर्स जो हैं, जिन्होंने पहली बार मेंस क्वालिफाई किया, ओके, वो क्या करते हैं, बाकी चीजें अच्छे से कर आके चले जाते हैं, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज जो हैं उसका ही आइडिया नहीं है। देखो, इक्वालिटी, जस्टिस, न्यूट्रलिटी, सर्विस माइंडसेट, ये आपस में रिलेटेड हैं,
एक दूसरे से, यस और नो। और आपको सर्विस में भी ये दिखाना है, आपको इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ क्या करना है, सर्विस करना है। ओके, सो आप अपने आंसर जो दो उसमें ये भी दिखाना है आपको। गॉट इट? अच्छा, अब बात करें अपन सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें। ओके, तो देखिए जो एस्पिरेंट जो है जिनका यूजी हुआ है, ओके, तो मैं यहां पे यूजी भी लिख देता हूं। ओके, यूजी, पीजी, या फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो। ओके, सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो आप, जिस प्रोफेशन में हो, आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसका पूरा प्रिपेयर करके जाना। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, आपसे पूछ लिया जाए पावर सिस्टम के बारे में और आप वो नहीं बता रहे हो, डायनेमो के बारे में पूछ लिया, मोटर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको ऐसे क्वेश्चन सारे प्रिपेयर करने हैं जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, जो भी आपके यूजी और पीजी के सब्जेक्ट रहे। पीजी वाला जो है उससे पीजी का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, उसने एमटेक किया है। ओके, एमटेक वो कर रहा है डेटा साइंस में। ओके, तो उससे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय हडूप, हडूप के बारे में बताओ। ओके, सो आपको अपना जो बैकग्राउंड है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है। ओके, सिमिलरली मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अपन जो आप ये वर्कशॉप करेंगे उसमें डेप्थ स्टडी करेंगे इसकी। तो यूजी का मैंने बता ही दिया आपको, ग्रेजुएशन में भी जो सब्जेक्ट्स रहे हैं आपके उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपके मार्क्स कितने हैं 10th में 12th में, किसी सब्जेक्ट का भी पूछ लिया जाएगा आपसे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्यों वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, लाइक दैट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, ओके, आप फिजिक्स के टीचर हैं, पोल साइंस के टीचर हैं। ओके, तो आपको पीएसआईआर से पूछ ले, जैसे आपको अरस्तु का पूछ लिया, अरिस्टोटल का, ठीक है, या आपसे प्लेटो का पूछ लिया, तो आपको ये सब जो क्वेश्चंस है ये प्रिपेयर करके रखने हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ओके, या मेडिकल साइंस में है आप, ओके, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। या ये कॉमर्स के बैकग्राउंड से तो इकोनॉमी की नॉलेज हो गई, आपको जीडीपी का, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें डिफरेंस क्या है, आरबीआई का स्ट्रक्चर जो हो गया, यदि आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड है तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। और ये अपना पीआईक्यू जो फोल्डर है, जो क्वेश्चनरी का पर्सनल जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन है उसका पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। गॉट इट? नेक्स्ट मैं बात करूं अब आगे जीके फोल्डर सिस्टम। सो बहुत सारे बच्चों को मैं सजेस्ट पहले भी किया, अब आपको भी करूंगा। आप क्या करो, एक फोल्डर सिस्टम बनाओ, ठीक है, अलग अलग नोटबुक तो क्या बनाना क्या पॉसिबल नहीं है। गॉट माई पॉइंट? सो आप क्या करो, प्रिंट आउट्स लो या पेजेस पे लाइक रिम लिया और पेजेस लिए और उसमें अपने शॉर्ट ऐसे नोट्स बनाए, तो उसमें लाइक 50 to 100 ऐसे फोल्डर बना लो अलग अलग। जैसे एक फोल्डर बनाया आपने राजस्थान के करंट अफेयर्स का, दूसरा राजस्थान की पॉलिसी का, ठीक है, तीसरा आपने बनाया ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडिया का बनाया, इंडियन हिस्ट्री का अलग आपने, ओके, जो जीके जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इंटरनेशनल रिलेशन से, फॉर एग्जांपल आईआर से रिलेट कर रहा है कुछ, ओके, उसका अलग बना लिया आपने। गॉट इट? एनवायरमेंट से रिलेटेड कर रहा है आपका, ओके, उसका बना लिया अलग आपने। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई है न्यूज, ओके, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसका अलग बना लिया आपने। साइंस से रिलेटेड है उसका अलग बना लिया, ओके, गॉट इट? साइंस से रिलेटेड आपने अलग बना लिया अपना। सिमिलरली आपने जो पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग है, स्टेट की अलग है, तो उसका सेपरेटली फोल्डर बना लिया। तो ऐसे आप फोल्डर्स बनाओगे। स्पोर्ट्स का अलग बना लिया आपने, ओके, गॉट इट? स्पोर्ट्स का अलग से बना लिया आपने, यस और नो? फॉर एग्जांपल
न्यूज है कोई, ओके, वो स्पेसिफिकली ऐसे रीजन डोमेन आप बना लो कि हाँ ये सेवन सिस्टर्स की साइड में कुछ न्यूज में रहा है तो सेवन सिस्टर्स का अलग से बना लिया, ओके। अपने यहाँ राजस्थान का जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है उसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसका अलग से, तो आपको क्या है जब इंटरव्यू देने जाओगे उससे 1-2 दिन पहले ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। आपका जो करंट अफेयर्स जो है वो सेपरेटली आपके पास रहेगा, ओके। सो आई होप यू गेट क्लैरिटी इन दिस। नेक्स्ट मैं बात करूं, सॉरी, कैटेगराइज टॉपिक्स। सो अगेन मैंने ये बता ही दिया आपको, कैटेगरी बना के आप अपने टॉपिक्स को क्या प्रिपेयर करोगे। इसके अलावा एडिटोरियल हो गया, न्यूज़पेपर में जैसे आते हैं तो उसका एनालिसिस करके अलग एक फोल्डर बना लिया। डेली रिवीजन साइकिल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने टाइम को भी है ना, थोड़े टाइम बाद में एक स्लाइड है जो मैंने इसमें ऐड किया है तो उसमें वो भी समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़े अपन, अवेयरनेस लेवल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू मस्ट अवेयर अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है आपको उससे रिलेटेड सारा पढ़ना है। वहां पे क्या क्या मॉन्यूमेंट्स हैं, टूरिस्ट प्लेस है कि नहीं कोई, वहां का पॉपुलेशन, ओके, कितनी जनसंख्या है वहां की, वहां का लिंगानुपात कितना है, ओके, एजुकेशन की क्या सिचुएशन है वहां की। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उससे रिलेटेड सारा सब कुछ पढ़ना है। इसके बाद स्टेट का आ जाता है आपके, तो राजस्थान का अच्छे से कर लेना है आपको। फिर नेशनल, देन इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल का जो भी न्यूज में रहा है, तो ये क्वेश्चंस आपको क्या पहले ही प्रिपेयर कर लेना है, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूं डेली करंट अफेयर्स। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए आप क्या फॉलो करें, देखिए आप यदि हमारा ये वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे तो ये आसान बन जाएगा आपके लिए। वैसे यू विल गेट हैंड आउट्स। सो न्यूज़पेपर्स पढ़ना है आपको, ओके, 1-2 न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। PIB फॉलो कर सकते हो आप, एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हो आप, एंड गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है आप। गॉट इट? क्लियर? यस और नो? नेक्स्ट मैं बात करूं डे ऑफ इंटरव्यू। देखो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन क्या क्या चीजें मैटर करेगी आपके लिए, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। तो फिटनेस, सी योर फिजिकल फिटनेस जो है वो आपका आधा काम तो पहले ही कर देती है। ये देख लो, आपकी फिटनेस ये दिखाती है कि आप कितना डिसिप्लिन में रहे हो, ओके, आप अपना कितना ख्याल रखते हो, ओके, हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो, वो आपका फिटनेस दिखा देगा। आपका बॉडी लैंग्वेज ही चेंज रहेगा, ओके। सो आपने अभी भी यदि स्टार्ट नहीं किया तो यू शुड गो फॉर रनिंग, डू सम एक्सरसाइज, यू कैन ज्वाइन जिम, ओके, और आप ट्रेनिंग करिए, फिट करिए अपने आप को। व्हाट माय पॉइंट? सो आपकी पर्सनैलिटी में क्या आ जाएगा, निखार आ जाएगा अपने आप ही, ओके, चेहरे की सूरत ही बदल जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज फॉर्मल ड्रेस। देखो ये जो आपका RAS का जो इंटरव्यू होना है विच इज फॉर्मल ओकेजन, ओके, फॉर्मल ओकेजन है तो इसके लिए ड्रेस कोड भी क्या होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। तो आप देखो ठंड का टाइम है वैसे भी, तो बॉयज जो है वो क्या करेंगे, सूट पहन के जाएंगे, ओके। अब सूट पहन लिया, उसमें भी बटन लगाना अच्छे से, ओके, और आप जैसे टाई लगाते हैं, ओके, टाई लगाते हैं तो अपना ये ऊपर का जो बटन है ये बंद करना, ओके, ये नहीं कि ये ओपन है और टाई लगा लिया आपने। फिर टाई का लेंथ क्या रखना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टाई आपका कहां तक जाना चाहिए, आपका जहां तक बेल्ट है, ओके, बेल्ट तक आपका टाई जाना चाहिए, ओके। देन आपको अपना जैसे एंटर हो रहे हो आप इंटरव्यू रूम में या हॉल में, सो आपके बटन लगे हुए हैं आपके ब्लेजर के। तो जैसे ही आप बैठते हो तो आपको अपने ब्लेजर के क्या बटन ओपन कर लेने। व्हाट माय पॉइंट? ताकि आप कंफर्टेबली बैठ जाए वहां। नेक्स्ट जो है, कई एस्पिरेंट्स की आदत होती है हाथ जो है इधर उधर ले जाना, तो हैंड्स का मूवमेंट यदि आप अपने इस जोन में रखते हो लाइक शोल्डर और ये चेस्ट, देन इट्स फाइन। ये नहीं कि आप झुंझुनू का बता रहे हो तो इधर लेके जा रहे हो,
ओके। देन श्री गंगानगर की बात कर रहे हो तो ऐसे हाथ लेके जा रहे हो। सो ये आपके इस रेंज में होना चाहिए। नहीं, सबसे अच्छी बात है इनका यूज करना ही बंद कर दो आप हाथ का, यदि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मूवमेंट्स में। तो आपको क्या करना है, बैठते टाइम सबसे पहले ध्यान देना, योर बैक मस्ट बी स्ट्रेट एंड योर बोथ फिट जो है वो ग्राउंडेड रहने चाहिए। ऐसे जमीन पे मार दिए तो हिला ना सके कोई। गॉट इट? एंड सीधे सहज होके बैठना है, और आपके अपने जो हाथ है वो ऐसे करके अपनी थाइस पे रख लेना है। ओके, फिर सहज तरीके से अपने क्वेश्चन सुनो, आंसर करो। सिमिलरली गर्ल्स जो हैं, लेडीज जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो तो माहिर होती हैं इसमें पहले से ही, तो उनको तो वैसे भी बताने की जरूरत नहीं होती है। आप लाइट कलर, बॉयज भी और गर्ल्स भी, लाइट कलर का ही आपको क्या सूट पहनना है, और आप साड़ी पहन सकती हैं या सूट पहन के जा सकती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जैसे शूज पहने अपना, तो सॉक्स जो है, आपके जुराब जो है, उसका लेंथ आपको इतना रखना है कि आपकी बॉडी का स्किन ना दिखे। व्हाट माय पॉइंट? सो ये आपको ग्रूमिंग पे ध्यान देना, और बाकी डिटेल्ड आपको जब ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे यू विल गेट मोर क्लैरिटी। नेक्स्ट, ब्रेकफास्ट करके जाना, हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिससे आपका एनर्जी मेंटेन रहेगा और चेहरे पे वो साइन नहीं दिखेगा कि हाँ थकान वाला। ओके, एनर्जी रहेगी उससे। नेक्स्ट, अराइव अर्ली, आप पहले ही पहुंच जाओ, पहले दिन ही वहां। ओके, वहां होटल में कोई रूम ले लो, कहीं भी अपनी व्यवस्था करो, तो टाइम से पहले पहुंचो। ये चांस आपको लाइफ में बार बार नहीं मिलने वाला। सो इट्स योर ड्यूटी, यू शुड गो अर्ली देयर। सो जल्दी पहुंच जाना टाइम से पहले ही। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं रूम एटिकेट की। ओके, सो देखो, ये पहले ही बता चुका हूं आपको, चेयर पर्सन जो है उनको क्या ग्रीट करना है, यू हैव टू विश देम। ओके, ऐसे नहीं कि बार बार आप विश करो, उनकी तरफ देखते हुए आपको क्या करना है, विश। जनरली नहीं, ये है कि आपको चेयर में नहीं मिले, वहां पे कोई भी चेयर पर्सन मिल सकता है उस बोर्ड का। ओके, नेक्स्ट इज, बैठना तब है आपको जब आपको परमिशन ग्रांट हो जाए। ओके, ऐसे नहीं कि गए और जाते ही ये ले बैठ गए दम से, ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट इज मेंटेन पोस्चर, फॉर्मल पोस्चर मेंटेन करके रखना है आपको। एंड योर आई कॉन्टेक्ट बिलोंग्स टू ईच पैनलिस्ट। ओके, वहां पे आप एक पैनल को एड्रेस कर रहे हो, न कि इंडिविजुअली जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसी की तरफ आप आंसर देख के कर रहे हो। और आई कांटेक्ट आपको कैसे करना है, सामने वाले के नाक पे देख लो, नोज पे देख लिया, अपने आप ही आई कांटेक्ट बन जाएगा। देखो इधर मेरी तरफ नोज पे, यस, हो गया आई कांटेक्ट, राइट। सो यू हैव टू मेंटेन दिस। नेक्स्ट बात करूं मैं बॉडी लैंग्वेज टिप्स की, तो आपका आई कांटेक्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जेंटल जेस्चर्स, यू विल गो देयर लाइक अ जेंटलमैन। ओके, सो आपका जेस्चर्स जेंटलमैन वाला होना चाहिए, और लड़कियां जो है, गर्ल्स जो है, लेडीज वाला होना चाहिए। ओके, मैं आपके लिए भी एक वर्ड यूज कर देता हूं, जेंटल वुमेन वाला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज अवॉइड एंजाइटी सिग्नल्स। एंजाइटी सिग्नल्स लाइक पसीना आ रहा है, यू शुड कैरी हैंकी विद यू। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ठंड का टाइम है, जुकाम हो गया किसी को, छींक आ रही है उसको, सो हैंकी से छींकना, और ऐसे पूरे उसमें नहीं कि पूरा होल ही ऐसे गूंज जाए, आराम से छींक करना, सॉरी सर, ओके, सॉरी मैम, और हैंकी लिया और छींक के वापस अपना रखिए। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको क्या है, ध्यान करना है। घबरा रहे हो आप, पानी लो, आप पानी पी के जाओ, ठीक है, पानी का बोतल रखना अपने साथ में। ओके, और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है, सो यू विल गेट कॉन्फिडेंस जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बाकी रिपीटर्स जो है वो तो पहले से ही माहिर है, जो रिपीटर्स है उनके लिए भी ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, ज्वाइन करोगे देन यू विल गेट टू नो कि हाँ ये तो मेरी गलतियां रही हैं पहले भी,
वो आप नहीं करोगे क्योंकि आप बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दे लेंगे। अब देखो आई कांटेक्ट एंड एंगेजमेंट कैसे करना है। देखिए, मेंटेन नेचुरल आई कांटेक्ट विद ऑल पैनल मेंबर्स, सबके साथ नेचुरल आई कांटेक्ट, ऐसे नहीं कि हाँ राइफल लेके ऐसे दिखा रहे हो उनको, गॉट इट, आराम से देखना है, ओके, सहज ढंग से। अवॉइड स्टेयरिंग और लुकिंग अवे टू फ्रिक्वेंटली, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उनसे नजर ही नहीं मिला पा रहे हैं, ओके, फ्रिक्वेंटली आपने अपना आई कांटेक्ट ब्रेक कर लिया उनसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कॉन्फिडेंस थ्रू स्टडी गेज, रिप्लाई कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ, आपको गेज लेना है पैनलिस्ट को देखते हुए। नेक्स्ट इज कनेक्ट विद ईच इंटरव्यूअर ड्यूरिंग रेस्पॉन्सेस, यू हैव टू कनेक्ट विद ईच इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ओके, सबसे कनेक्ट करना है। नेक्स्ट इज पोस्चर एंड जेस्चर्स, सो सिट अपराइट विद रिलैक्स्ड शोल्डर्स, ऐसे नहीं यूं करके बैठ गए, रिलैक्स रखना है अपने शोल्डर्स को, ओके, ऐसे रोटेट किया, आराम से बैठ गए, ओके, जिससे आपका चेस्ट भी पफ हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी दिखेगा। नेक्स्ट इज यूज नेचुरल हैंड जेस्चर्स व्हाइल स्पीकिंग, नेचुरल हैंड जेस्चर्स तभी यूज करना है यदि ढंग से कर पा रहे हो आप, तो ये रेंज रखना है आपको जो मैंने बता दिया अपने यहां से यहां तक। नेक्स्ट इज अवॉइड फिगेटिंग और नर्वस मूवमेंट्स, नर्वस नहीं होना है आपको बिल्कुल भी कि कांपने लग गए, आवाज का आपका पिच ही चेंज हो गया, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सहज रहना है। मेंटेन ओपन एंड कॉन्फिडेंट पोस्चर्स, पोस्चर आपको कॉन्फिडेंस वाला रखना है, ओपन रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं अब आंसर स्ट्रेटेजी की। सो इन योर आंसर स्ट्रेटेजी यू हैव टू थिंक, स्ट्रक्चर, स्पीक, ओके, एंड एडमिट अननोन्स, ये गलती नहीं करनी है आपको, एडमिट करना। नेक्स्ट इज यूज कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, काम भी आप सर्विस में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करने वाले हैं, ओके। अब मैं बात करूंगा एक एनालिसिस की, विच इज स्वॉट एनालिसिस फॉर RAS इंटरव्यू। व्हाट इज दिस? S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ टू हाईलाइट, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है वहां पे। अब स्ट्रेंथ किससे आती है? आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड हो गया, आपका रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो गया, लीडरशिप रोल हो गया, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, एंड थोरो सब्जेक्ट नॉलेज, ओके। ये है आपके पास, आधा काम हो गया आपका, ओके। नेक्स्ट इज W, कॉमन वीकनेस, सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पुअर बॉडी लैंग्वेज, इनएडिक्वेट करंट अफेयर प्रिपरेशन, नर्वसनेस एंड अनस्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्सेस। इन सबको आपको क्या करना है? कम करना है थ्रू प्रिपरेशन, और आप चाहो तो हमारा ये मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट इज O, अपॉर्चुनिटीज टू शोकेस। यस, ये चांस एक बार मिलना है आपको, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलनी है। सो डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, डिस्प्ले एथिकल वैल्यूज, शो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, हाईलाइट सोशल अवेयरनेस एंड प्रेजेंट इनोवेटिव आइडियाज। क्लियर? सो ये आपका किस में आ गया? ओ, अपॉर्चुनिटीज में। नेक्स्ट इज T, T मीन्स थ्रेट्स, पोटेंशियल थ्रेट्स, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए, ये थ्रेट मिलेगा ही मिलेगा आपको। पैनल प्रेशर भी रहेगा, टाइम मैनेजमेंट इश्यू भी रहेगा, इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा आपको मैं। इमोशनल रेस्पॉन्सेस and lack of clarity in answers. So if you join our program, we will improve it and this analysis will work for you and आप confidence के साथ अपना इंटरव्यू देने जाएंगे। ओके, गॉट इट? नेक्स्ट मैं बात करूं नेशनल टॉपिक्स। सो नेशनल टॉपिक्स में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटीज, रिफॉर्म्स, नेशनल सिक्योरिटी, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, वो आपको आपका जो ये इंटरव्यू प्रोग्राम है इसमें आपको
वो पेजेस मिलेंगे इसके, सो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। नेक्स्ट, मॉक इंटरव्यू प्रोसेस फ्लो। इनिशियल असेसमेंट में क्या आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट्स करंट प्रिपरेशन लेवल, ये हमारा जो मॉक इंटरव्यू प्रोसेस है इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये क्यों जरूरी है और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होने हैं आपको, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। आपका स्ट्रेंथ वीकनेस जो है उसको हम स्ट्रेंथ बना देंगे, एंड एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड पर्सनल interviews. Okay, one-on-one interviews you will face with me, okay, with our other panelists, so you will get confidence, more clarity. Next is expert guidance. You will get personalized mentoring by experienced faculty member, one-on-one doubt clearing session with me, okay, आपके पर्सनल डाउट भी क्लियर करूंगा मैं, and customized study plan development. You will get a planner, okay, so you will effectively use your time, okay, so you will get a planner for the same, okay. Next is practice and feedback, okay, so repeated mock interview sessions with detailed feedback you will get, okay, and performance analysis, okay, वो भी एनालिसिस मिलेगा आपको, एंड आपका जो है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज जो है आपकी उस पे क्या होगा, काम होगा, सो यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर इंटरव्यू। नेक्स्ट बात करूं मैं राजस्थान के टॉपिक्स, तो देखिए ईआरसीपी जो है, देखो पहले वाली गवर्नमेंट के टाइम का और अब का भी आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स ही मैंने यहाँ ऐड किए, बाकी आपको वन बाय वन आप जब ज्वाइन करेंगे देन यू विल गेट टू नो। इन्वेस्टमेंट लाइक राइजिंग राजस्थान, देन पहले इस प्रोग्राम का नाम था इन्वेस्ट राजस्थान, कहाँ कैसे कितना इन्वेस्टमेंट आया, ओके, और कौन कौन से लोकेशन में इंडस्ट्रीज का वो इन्वेस्टमेंट आया और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चालू हो गई या पेपर में ही वो काम हुआ, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। सोशल इश्यूज जो भी रहे, स्कीम्स जितनी भी है उसका अच्छे से आपको करना है, ओके, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये PIQs में पहले ही कर लो अपना, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूं स्टडी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की, ओके, सो मैं यहां ले रहा हूं आवर्स पर वीक, ओके, सो बहुत अच्छे से समझाया गया आपको 0 to 25 आवर्स, ओके। सो करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा टाइम देना आपको, देन आपको फिर जीएस को देना है, अपने जो कोर सब्जेक्ट हो गए, जीएस वाले सब्जेक्ट हो गए, देन राजस्थान जीके को, देन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको फिर आपको टाइम देना है, मॉक प्रैक्टिस का ज्यादा से ज्यादा ये सब हो जाए। तो जनरली अभी जैसे फेज 1 का तो अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा इंटरव्यू का, ओके, सो जिनका फेज 1 है वो तो पहले ही ज्वाइन करिए, ओके। सो उसका भी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब इसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, यही जो इफेक्टिवली, सो इफेक्टिव टाइम एलोकेशन एंश्योर्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन अक्रॉस ऑल एसेंशियल एरियाज, करंट अफेयर्स, ओके, require maximum attention due to their dynamic nature. While general studies form the foundation, Rajasthan specific knowledge is crucial for state service. So this is very very important. Okay, so इस पे फोकस ढंग से करना है आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो आपको करंट अफेयर्स पे अपना 25% जो है वो टाइम देना है, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया और उसका एनालिसिस हो गया। इसके अलावा जीएस जो है उसको 20% देना है, उसमें आपका कोर सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स हो जाएगा। एंड राजस्थान जीके में यू हैव टू गिव 15% टाइम, उसमें स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है उसका क्लैरिटी आ जाएगा। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट 10%, इसमें आपका सॉफ्ट स्किल्स एंड एथिक्स सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आ जाएगा। गॉट इट? एंड लास्ट इज मॉक प्रैक्टिस
ओके, सो रेगुलर इंटरव्यू सिमुलेशंस, सो आपकी वीकनेस जो है वो आपकी क्या बन जाएंगी, स्ट्रेंथ बन जाएगी, एंड यू विल इजीली क्रैक RAS इंटरव्यू एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है। ओके, सो कॉमन मिस्टेक्स की बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस, जो रिपीटर्स है, यस मैं तो ब्रह्मा हूं, लड़कियां जो है आई एम गोडेस सरस्वती, मुझसे तो कुछ भी पूछेंगे, आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस, मैंने तो बहुत मौक दे दिए। सो ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार जो रखता है वो धराशायी हो जाता है जब फेस करता है आपका जो रियल इंटरव्यू जो होना है। नेक्स्ट इज डोजिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन का ऐसे डोज बना बना के मगअप नहीं करना है कि मगअप किया और जाके वहां वोमिट कर दिया। ओके, सो डोजिंग अवॉइड करना। नेक्स्ट इज पुअर कम्युनिकेशन, मेरा तो जब वो फेज 1 में आया ही नहीं, फेज 2 में आएगा, मेरी तो अभी डेट ही नहीं आई फेज 3 में, तब करूंगी मैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलनी है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। अब देखो प्रिपरेशन मिस्टेक्स क्या करता है कैंडिडेट जो होता है आपका जनरली, यस, सो प्रिपरेशन मिस्टेक्स की बात करूं तो मेनी कैंडिडेट्स फोकस ओनली ऑन academic knowledge while neglecting personality development, current affairs and communication skills। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं, करंट अफेयर्स पे ना काम नहीं करते हैं, इसके अलावा कम्युनिकेशन पे काम नहीं करते, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके, नेक्स्ट इज ओवर प्रिपरेशन ऑफ स्क्रिप्टेड आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट्स। ऐसे नहीं कि हाँ मार्केट से लिया और उसको क्या किया, मगअप कर लिया आपने, यू हैव टू अवॉइड दिस। नेक्स्ट इज, ये लीड करेगा आपकी पुअर परफॉर्मेंस को व्हेन फेस्ड विद अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, आप पढ़ के कुछ और गए हो, मगअप करके कुछ और गए हो, वहां पे और आंसर मिलेंगे आपको, सॉरी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप आंसर कैसे दे पाओगे। गॉट इट? And lack of self-awareness about strength and weakness prevents effective presentation of one's true potential. Got it? So we have to work on these mistakes. Next is behavioral error. So behavioral error में आपका जो body language है, that is your behavior, ऐसे मान लो। So poor body language, lack of eye contact, nervous, forgetting and इनअप्रोप्रिएट ड्रेस कोड, ऐसे नहीं कि चटकीले भड़कीले कपड़े पहन के चले गए आप। ओके, तो इसका भी ध्यान देना है। नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशंस, फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका नेगेटिव हो गया तो पूरा इंटरव्यू आपका नेगेटिव चला जाता है। ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। इंटरप्टिंग पैनल मेंबर्स, नेवर डू दिस। आर्ग्यूइंग अननेसेसरीली, आर्ग्यू नहीं करना। जनरली एस्पिरेंट्स इतने सारे जगह जगह मॉक इंटरव्यूज देके आ जाते हैं, वो फिर ये मॉक इंटरव्यूज में ही नहीं, वहां उनका जो इंटरव्यू होता है उसमें भी क्या करते हैं, आर्ग्यू करने लग जाते हैं। सो यू हैव टू ओवरकम दिस। नेक्स्ट इज डिस्प्लेइंग एरोगेंस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस सिलेक्शन चांसेस डिस्पाइट गुड एकेडमिक नॉलेज। तो ये भी आपका चांस जो है वो कम कर देगा, और आप देखोगे यार मेरे इंटरव्यू में 2 मार्क्स आ जाते, 3 मार्क्स आ जाते, 5 मार्क्स और आ जाते, तो मेरा हो ही जाता। ओके, so you have to overcome all these mistakes. Okay, so I hope this is clear. Clarity आई आप सभी के। अब मैं बात करूं सक्सेस मंत्रास क्या है, तो देखो सक्सेस मंत्रास की बात करूं मैं। ओके, तो सक्सेस मंत्रास में जो है आपका फर्स्ट क्या है, आपका टी शेप्ड लर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये क्या बना लिया, टी बना लिया। ओके, Got it? So ये तो इधर आपका क्या आ जाएगा, सारा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, जितना आपने डेप्थ में किया है सारा, वो तो आपका इस शेप में आपको ग्रो किया ही है आपने। एंड हियर यू विल गेट योर एक्सपीरियंस। ओके, क्या एक्सपीरियंस किया है उसका, ये ब्रॉड, ओके, ब्रॉड एक्सपीरियंस जो है। सो ये आपकी लर्निंग हो गई बेसिकली।
सो ये आप मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी इन दिस। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड व्यूज। आपको अपने व्यूज ऐसे बैलेंस्ड रखने हैं प्रोज या फिर कॉन्स के साथ। ओके जैसे फॉर एग्जांपल आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल आप मैरिड नहीं हैं, ओके शादी नहीं हुई है, ओके तो आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से कौन सा सेलेक्ट करोगे? वाई लव मैरिज, वाई अरेंज मैरिज? ओके तो बैलेंस्ड व्यू रखना है दोनों को लेके, ऐसे नहीं कि लव मैरिज वाले तो बेकार ही हैं। गॉट इट? सो कोई भी क्वेश्चन हो आपका ऐसा तो यू हैव टू गिव बैलेंस्ड व्यू। ओके आपको ऐसे इंडिया यूएस रिलेशन एंड इंडिया रशिया रिलेशन का भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे नहीं कि आप इंडिया रशिया रिलेशन के साथ ही चले गए, इंडिया यूएस का जैसे टैरिफ वॉर चल रहा है तो इसको लेके आप नेगेटिव साइड बता दो। ओके सो यू हैव टू वर्क ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ द आंसर्स। ओके नेक्स्ट इज लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग जारी रखनी है बेटा आपने। गॉट इट? सो यू हैव टू ओवरकम ऑल द मिस्टेक्स एंड परफेक्टली, पूरे जोश जुनून ताकत के साथ, सारे अस्त्र शस्त्र सारी विद्या के साथ अपना क्या इंटरव्यू देने जाओ। ओके अब आ गया अपना टाइम। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू गेट मोर क्लैरिटी विद रेस्पेक्ट टू योर RAS इंटरव्यू। ओके अब देखो आपको अपना मॉक इंटरव्यू का स्लॉट बुक करना, यू हैव टू कनेक्ट विद दिस नंबर, ओके these 2 numbers, okay and if you want to join our 7 days workshop, okay तो वो भी RAS मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का ज्वाइन करना है तो कनेक्ट करो आप। और जो ऑलरेडी किसी न किसी प्रोफेशन में है, दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ओके उनके लिए वीकेंड प्रोग्राम है तो सैटरडे संडे वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दे कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, यू विल अचीव योर ड्रीम एंड द ओनली वन कैन स्टॉप यू फॉर विनिंग इज यू। ओके सो आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी वो है, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर, ओके एंड ज्वाइन आवर मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, अभी फेज 2 का डेट आने को ही है, तो जिनका आ जाए वो पहले हम फेज 1 जो है उनको, देन फेज 2, देन फेज 3। ओके सो ये हमारा वो रहेगा। बाकी एक एक चांस तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ सभी को मिल जाए। ओके क्लियर दिस? ऑल फॉर द डे एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।